अब आपको यासीन मलिक को गिरफ्तार करने वाले अफसर से आज तक संवाददाता की एक्सक्लूसिव बातचीत सुनवाते हैं। आखिर यासीन मलिक की गिरफ्तारी कैसे हुई थी, सबूत कितने मजबूत हैं, सुनिए। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हुई है। एनआईए में रहते हुए आपने यासीन मलिक को अरेस्ट किया था। सारा आपने एविडेंस, किस तरह के एविडेंस थे? सबसे पहले तो जो ये सजा सुनाई गई है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया सर। ये राष्ट्र हित में है और राष्ट्रद्रोह के ऊपर राष्ट्र प्रेम की जीत है। और जो भी लोग राष्ट्रद्रोह में जड़ित हैं उनके लिए एक क्लियर वार्निंग है कि जो नया भारत है इसमें इस प्रकार की किसी भी गतिविधि के लिए स्थान नहीं है। सर, एनआईए में रहते हुए आपने किस तरह से यासीन मलिक के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा किए थे, किस तरह से जांच आगे बढ़ाई थी, उसके बारे में कुछ बता दें। 2017 में जब ये केस रजिस्टर हुआ था उस समय भारत सरकार की तरफ से क्लियर डायरेक्शंस थे कि जिस तरह की लॉलेसनेस कश्मीर में है और उसको जो प्रश्रय दे रहे हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर्स, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना है और हर प्रकार का एविडेंस उनके अगेंस्ट हम लोगों को एकत्र करना है। उसी कड़ी में उस समय जो महानिदेशक थे एनआईए के श्री शरद कुमार, उन्होंने हमको डायरेक्ट किया था। उसके बाद एनआईए के बहुत अधिकारी कुछ एनोनिमसली, कुछ अदरवाइज जाके कश्मीर में कैंप किए थे और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के भिन्न भिन्न कार्यालय कहाँ हैं, उनके कागजात कहाँ रखे गए हैं, उसको सबको कलेक्ट किया गया था और उन्हीं एविडेंस के बेसिस पर ये अरेस्ट हुई थी और उसके बाद चार्जशीट किया गया था। क्या एविडेंस उसमें, क्या जो जो पूरा फैसला आया है, इसमें क्या एनआईए की तरफ से जो जांच में यासीन मलिक के खिलाफ सबसे बड़ा एविडेंस टेरर फंडिंग में क्या रहा था सर? देखिए, ये तो कोर्ट में निश्चित तौर पर सारे कागजात प्रोड्यूस किए गए हैं और क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे एक्यूज्ड ऐसे हैं जिनके विरुद्ध ट्रायल चल रहा है, इसलिए एविडेंस के विषय में डिस्कस करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। पर मैं ये कह सकता हूँ कि एविडेंस बहुत ही पुख्ता है और इसी वजह से इस केस में यासीन मलिक ने गिल्टी प्लीड किया है। तो जीपी सिंह गिरफ्तार करने वाले अफसर से ये पूरी बातचीत आपने सुन ली। आइए आपको लिए चलते हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट से संजय शर्मा हमारे सहयोगी हैं, अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं तिहाड़ जेल से जहां यासीन मलिक को पहुंचना था। अशरफ वानी हमारे सहयोगी इस वक्त श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। अशरफ ने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कैसे कुछ लोगों ने वहां पर पथराव करने की कोशिश भी। आज की विरोध प्रदर्शन यासीन मलिक के घर के बाहर होता रहा। सबसे पहले आपके पास आते हुए अरविंद, तिहाड़ जेल पहुंच गया यासीन मलिक? जी बिल्कुल, तिहाड़ जेल पहुंच चुका है अंजना यासीन मलिक। और आपको बता दूं कि जो तिहाड़ जेल के डीजी हैं संदीप गोयल, उन्होंने आज तक को ये बताया है कि दरअसल तिहाड़ की जेल नंबर 7 में जो यासीन मलिक है अब उसकी रातें कटेंगी। एक अलग से सेल है, उस सेल में सिर्फ यासीन मलिक है। और इस सजा के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था सेल की है वो भी बढ़ा दी गई है अंजना। बिल्कुल, तो हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जा रहा है संजय शर्मा। हाई प्रोफाइल केस, एक बहुत बड़ा संदेश, एक बहुत बड़ी मिसाल यहां से कायम होगी कि ऐसे तमाम लोग जो सड़कों पर अलगाववादी नेता बन के घूमते थे, उन सब की गिरबान में झांककर अगर एनआईए इस तरह के सबूत इकट्ठा करती है तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है उन्हें आतंकी साबित करने में। ये 20 पेज का फैसला इन सारी चीजों को बताता है कि इस तरह से और भी लोग जो यासीन मलिक की राह पर चले हैं, जो राह उन्हें अंधेरे के अलावा कहीं नहीं ले जा रही, वो भटके हुए लोग जिन्होंने निर्दोष लोगों की हत्याएं की हैं बिना सोचे समझे, ये 20 पेज का फैसला उनको सजा तक पहुंचाने का रास्ता प्रशस्त करेगा। इसमें जज ने सभी धाराएं जो लगाई गई हैं उनके खिलाफ, यासीन मलिक के खिलाफ, उसकी सभी धाराओं का एक एक करके ब्यौरा दिया है। उसमें क्या सजा सुनाई है इसका जिक्र किया है। यानी जिन लोगों ने अपने एजेंडे के तहत लोगों की जान ऐसे ली है जैसे गाजर मूली काट रहे हों, उन सारे लोगों के लिए यासीन मलिक के जेकेएलएफ और बाकी अन्य संगठनों के जो प्यादे गुर्गे हैं, उन सारे लोगों को ये जजमेंट जरूर पढ़ना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जिन पाकिस्तान की शह पर वो ये सारी चीजें कर रहे हैं, सरहद पार से फंडिंग जुटाकर, वो फंडिंग उन्हें कितनी महंगी पड़ेगी, इसका पता इसी से लग रहा है कि सजा यहाँ यासीन मलिक को हुई
पेट में दर्द और मिर्ची वहां पाकिस्तान के बिल्कुल। हुक्मरानों को लग रही है। बिल्कुल। अशरफ, इक्का दुक्का हम माने कि पत्थरबाजी के इंसिडेंट्स हुए हैं, अभी स्थिति कैसी है? फिलहाल काबू में स्थिति है अंजना, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा चैलेंज सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सबसे बड़ी जो बात थी वो यही थी कि कश्मीर में जो है पत्थरबाजी को रोक दिया गया है अनुच्छेद 370 हटने के बाद, और उस पर प्रशासन किसी हद तक कामयाब हुआ था। तो कहीं से भी जम्मू कश्मीर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां ये नहीं चाहती कि उस तरह का दोबारा वो दौर कश्मीर में शुरू हो जो 2 साल पहले 3 साल पहले कश्मीर में अक्सर देखा जाता था। महीनों तक पत्थरबाजी होती थी, बंद रहता था। आज यासीन मलिक के इलाके जो कि माइसुमा का श्रीनगर इलाका है, वहां पर यासीन मलिक के समर्थकों ने कुछ प्रदर्शन किए, उसके साथ कुछ उनकी हाथापाई भी हुई, जिसमें पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाकर और वहां पर तैनाती बढ़ाकर जो है काबू में कर लिया है। फिलहाल पूरे श्रीनगर शहर में जो है हालात को जो है काबू करने के लिए अधिक सुरक्षा बल लगा लिए गए हैं, पुलिस लगा लिया गया है। और आपको ब्रेकिंग न्यूज बताऊं, इंटरनेट सेवाएं जो मोबाइल की है वो भी बंद कर दी गई हैं शाम को, जब ये सजा सुनाई गई है यासीन मलिक को, ताकि अफवाहों को फैलाने से रोका जाए और किसी तरह की तनाव की स्थिति खासतौर से श्रीनगर शहर में न बने। फिलहाल ये जो है ये उपाय जो है प्रशासन और सरकार की तरफ से लिए गए हैं ताकि यासीन मलिक को सजा सुनाने के बाद कश्मीर के हालात जो है वो काबू में रहे। बिल्कुल, आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।